नेपाल के माइतीघर मंडला में एक महिला ने राजा की वापसी को लेकर एक अनोखे और शांतिपूर्ण अनशन की शुरुआत की है। यह अनशन देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया और स्थानीय जनता और सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ हो रही है। अनशन पर बैठी इस महिला का यह कहना है कि वह नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने संदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वे नेपाल की संस्कृति और धरोहर को बचाने में मदद करें। महिला का ये भी कहना है कि पुराने समय में जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, उनके चलते नेपाल की नैतिक और सांस्कृतिक स्थिति प्रभावित हुई। इसलिए अब वे चाहती हैं कि नेपाल के हित में कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो देश की स्थिरता और नेपाल की खास तौर पर सांस्कृतिक रूप से उनको संरक्षित करे। अनशन की अपील केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही। अब जेएनजी के युवा भी सार्वजनिक रूप से इस महिला के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सहमति जाहिर कर दी। युवा वर्ग का कहना है कि वे शांति और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन ने बहुत संवेदनशील राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े किए हैं। महिला की अपील में भारत और नेपाल के ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों का जिक्र है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को बेटी रोटी से जोड़कर बताया है। हालांकि ये मांग और विचारधारा विवादास्पद मानी जा सकती है और इससे जुड़े राजनीतिक पक्षपात और संवेदनशीलता का भी जो मुद्दा है वो समझना आवश्यक है। अभी तक इस अनशन पर किसी सरकारी या प्रशासनिक संस्था की अधिकारी जो है वो प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय नागरिक और कुछ सामाजिक समूह महिला के शांतिपूर्ण तरीके की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाली पहल का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या बनेगा और क्या इससे कोई औपचारिक संवाद या प्रशासनिक कदम उठता है या फिर नहीं। राष्ट्र को ये बोलना चाहती हूँ, जब कांग्रेस आई की सरकार थी तब हमारा राजतंत्र खत्म हुआ था। फिर अब मोदी की सरकार है, फिर वो हमारे पहचान को वापस लेने के लिए क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आपका कहना है कि कांग्रेस आई का सरकार था उस टाइम पे राजतंत्र को खत्म किया गया और अब जब बीजेपी का सरकार है तो आपको वहाँ का गवर्नमेंट से और वहाँ का जनता से के नाते से कुछ तो भूमिका होगी ना, नाते से हिंदू राष्ट्र को और राजतंत्र को वापस लाने में आप सहयोग का अपेक्षा कर रहे हो? अपेक्षा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर अपेक्षा मैं अपेक्षा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। अगर तो आपका कहना है कि जो गलती कर चुका है उस टाइम का सरकार ने, तो अब का सरकार उस गलती को सुधारे। तो आप मोदी से खुद ही सुधारे, हम अपेक्षा नहीं करें, वो खुद ही करे। तो आप मोदी से मांग करना चाहते हो कि जो गलती कांग्रेस आई ने किया था वो गलती मोदी सुधारे। ये हमारे देश में परिवर्तन के लिए आज तक बहुत युद्ध हुए। युद्ध के समय में जो जैसे उन लोगों ने युद्ध किया था वो बहुत गलत तरीका से किया था। इसके नतीजे के कारण आज तक हमने जो देखा है, हमारे समाज बहुत अशांति है और जो युद्ध अशांति से शुरुआत होता है वो अशांति में ही जाकर खत्म होता है। जैसे आपने देख लिया हमारे आज की जो प्रधानमंत्री के हाल जो हुए, वहाँ एक अशांति मचा कर ही बैठे थे, अशांति के साथ ही इतना लोगों को मारकर ही उन लोग वो रोड पर आ गए। और मैं चाहती हूँ ये तो हमारे गौतम बुद्ध के देश है, जहाँ हमें गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था। ये तो देवभूमि का देश है और इसलिए इस देश में बिना रक्तपात हुए, बिना किसी को बलिदान दिए हुए राजा आप शांति के लिए